Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 44, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and continue the chapter the living organism and their surroundings in this worksheet. We'll also discuss the topic habitat in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें जो टॉपिक आज हम लेने वाले हैं वो है हैबिटेट, जो कि लास्ट वर्कशीट में भी हमने हैबिटेट के बारे में ही डिस्कशन किया था। और हमने ये डिस्कशन किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट, वन इज़ टेरेस्ट्रियल जो कि ज़मीन के ऊपर होते हैं, एंड वन इज़ एक्वेटिक। तो जो टेरेस्ट्रियल थे उसमें लास्ट टाइम हमने डेजर्ट वाले हैबिटेट की बात की थी। वहाँ पर जो भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी क्या फीचर्स होते हैं उनके बारे में बात की थी। आज हम जो डिस्कस करेंगे, टुडे विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ माउंटेनियस हैबिटेट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। माउंटेनियस हैबिटेट यानी कि माउंटेन वाला जो हैबिटेट होता है, जो कि माउंटेन एरिया में होते हैं हैबिटेट, और वहाँ पर जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि उनके फीचर्स क्या होते हैं, कैसे वो अपने आप को उस कंडीशन के फेवरेबल बना लेते हैं। सो लेट्स सी, दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। जो ये माउंटेनियस हैबिटेट होते हैं वो नॉर्मली बहुत ठंडे होते हैं और बहुत तेज़ हवा वहाँ पर चलती है। सेकेंड इज, इन सम एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन द विंटर्स। और कई जो हाइट वाले प्लेसेस होते हैं ना, माउंटेनियस प्लेसेस जो होते हैं, वहाँ पर आपको पता है कि स्नोफॉल भी होती है विंटर्स में। There is a large variety of plants and animals living in the mountain regions। और आप ये जान के थोड़े से हैरान भी होंगे कि जो माउंटेन रीजन्स हैं, माउंटेन वाला जो एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। हमें तो सोच के भी ठंड लगती है ना। नाउ प्लांट्स ऑफ माउंटेन्स, विल डिस्कस अबाउट प्लांट्स ऑफ माउंटेन्स, द फीचर्स ऑफ प्लांट्स ऑफ माउंटेन्स, कि उनमें फीचर्स क्या क्या होते हैं। द ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। आप अगर ध्यान से देखें, हियर इज अ पिक्चर ऑफ माउंटेनियस प्लांट्स। देख रहे हैं, जैसे आप एक आइसक्रीम कोन खाते हैं या नहीं खाते, बहुत सारे बच्चे खाते होंगे, आई नो। तो आप अगर ध्यान से देखें, इनकी जो शेप है वो कैसी है, वो कोनिकल शेप, इसलिए इसको बोलते हैं कोनिकल शेप होती है। देखो इस तरह से, ऐसे ही होता है ना कोन भी आपका जो होता है, ऐसे ही इनकी शेप होती है। और जो इनकी ब्रांचेस होती हैं वो स्लोपिंग होती हैं। अब स्लोपिंग क्यों होती है, इसका भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है? दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली। यानी इसके ऊपर पड़ने वाली जो बर्फ़ होती है, जो रेन वाटर होता है, वो ईजिली नीचे गिर जाता है और इनको ख़राब नहीं करता। इसलिए इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं और उनकी शेप जो है कोनिकल होती है। अब दूसरा फीचर क्या है? द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर निडल लाइक। यहाँ जो इनकी लीव्स होती है ना, वो निडल के जैसी होती हैं, सुई के जैसी होती हैं। आपको याद है ना, हमने लास्ट वर्कशीट में जब समझा था कि जो डेजर्ट वाला हैबिटेट होता है, वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी भी लीव्स जो हैं कैसी होती हैं, निडल जैसी होती हैं, जैसे जस्ट लाइक कैक्टस। तो ऐसे यहाँ पर भी जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक होती हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़े, बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया हो, तब भी लीव्स ऐसी होंगी, और बहुत ज़्यादा हॉट एरिया होगा तब भी लीव्स ऐसी ही होंगी। नाउ विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ एनिमल्स ऑफ माउंटेन्स। एनिमल्स ऑफ माउंटेन्स, एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर। यानी कि वहाँ पर माउंटेन रीजन में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को उन कंडीशन के अनुसार ढाल लेते हैं, है ना। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। उनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, या फिर उनके जो बॉडी पर फर होते हैं, बहुत सारे हेयर्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि वो कोल्ड से बच पाते हैं, ठंड से उनको वो बचाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, अभी हम आगे इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। यहाँ पर देख रहे हैं, हियर इज अ पिक्चर ऑफ याक, और इसके जो बॉडी पर ये जो हेयर देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये फर है। और जब ठंड वाला जो रीजन होता है, ठंड से क्या करता है, ये इसको बचाता है, इसलिए इनके शरीर पर ये होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज स्नो लेपर्ड।
Snow leopard has thick fur on its body including feet and toes. जो स्नो लेपर्ड होता है ना, यानी बर्फ में रहने वाला तेंदुआ होता है लेपर्ड, देख रहे हैं ये रहा, इसके ना केवल बॉडी पर फर होते हैं बल्कि फीट और टोज में भी होते हैं। क्यों होते हैं? इसका रीजन है कि दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट फ्रॉम कोल्ड व्हेन इट्स वॉक ऑन द स्नो। जब ये स्नो पर चलता है, बर्फ पर चलता है, तो उसकी ठंड से इसके पैरों को ये बचाते हैं, याद रखना। फिर इसके बाद एक और एनिमल भी है, वो है द माउंटेन गोट, हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। यहाँ पर देखिए ये क्या है, इट इज माउंटेन गोट। और यहाँ पर बोला गया इसके जो हूव्स होते हैं, हूव्स का मतलब खुर होते हैं, खुर देख रहे हैं, ये होते हैं जो पैरों में बोलते हैं ना, हम इनको खुर बोलते हैं। ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत ज़्यादा। और ये जो स्लोप वाली रॉकी माउंटेन्स होते हैं ना, जो स्लोपी होते हैं, बिल्कुल ढलवा होते हैं, उन पर भी ये बहुत मजबूती से चढ़ती चली जाती है। और इसकी बॉडी पर भी हेयर या फर होते हैं जो कि इसको कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। अब आपको याद रहेगा कि ऐसा क्यों होता है। नाउ विल डू सम easy question answers. So the first question is, how do the skins of animals living in the cold places protect them from cold conditions? यानी जो ठंडे जगहों पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन उनको कोल्ड कंडीशन से कैसे बचा पाती है। फॉर बहुत इजी आंसर है, एनिमल्स लिविंग इन द कोल्ड प्लेसेस हैव थिक स्किन, उनकी मोटी स्किन होती है, और फर, उनके बॉडी पर फर होते हैं जो कि टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, जो कि उनको सर्दी से बचाते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब बचाते हैं, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स फाउंड ऑन द माउंटेन्स। अब आपको माउंटेन एरिया पर जो हमें ट्रीज मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं और एनिमल्स मिलते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या फीचर्स होते हैं उनके बारे में बताना है। बहुत ईजी है। तो इधर हम लिख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज, आप इसको नीचे लिखना है, इसके जो सेकंड वाला टॉपिक है। मैंने जगह नहीं थी तो इसलिए सामने सामने लिख दिया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज क्या होते हैं? द ट्रीज आर कोन शेप के होते हैं। दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, उनकी ब्रांचेस स्लोप वाली होती हैं, यानी कि तिरछी होती हैं। एंड द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर निडल लाइक, और इनमें से कुछ जो ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स कैसी होती हैं? सुई के जैसी होती हैं, निडल लाइक होती हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। सम एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं यहाँ पर रहने वाले, उनके जो हूव्स यानी खुर होते हैं, ठीक है, वो उनसे बहुत ईजिली रॉकी स्लोप्स पर रनिंग कर पाते हैं। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम कोल्ड। और दूसरा फीचर क्या है? उनकी स्किन जो है थिक होती है, मोटी होती है, या फिर उन पे फर होते हैं जो कि उन्हें कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। अब आपको समझ में आया? सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नहीं हुए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क। जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।